राजा परीक्षित कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज। उन्होंने कहा, महाराज जिस तरीके आपने संक्षिप्त में श्री राम का चरित्र गा दिया, आपसे निवेदन है कि विस्तार से उस बंसी वाले का चरित्र बताइए, उस श्याम का चरित्र बताइए। तब उन्होंने बताया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाभ्यो वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर जाएं, अपने वंश के लिए क्या कर जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जाने के बाद आपके घर में भगवान की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा कर आपके जाने के बाद आपके घर में उस कन्हैया की पूजा, उस इष्ट देव की पूजा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसकी पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। और आप लोग जानते हैं मेरी माँ कि इस धर्म के लिए, जो धर्म है ना, इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत से लोगों ने। जब देखो भगवान आज आपसे प्रसन्न है मेरे माँ, इसलिए जो मांगना हो मांग लेना, जो इच्छा हो, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ है। सारे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और निवेदन है कि जो लोग इधर जा रहे हैं बार बार, उनसे निवेदन है कि ये यहाँ पे ये जगह किसी को जाने मत दीजिए, इधर से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, एक बार राधे राधे बोलो। जब उग्रसेन को ये पता चला कि जो कंस मेरे घर में जन्म लेने वाला है, ये धर्म के लिए, ये धर्म की हानि के लिए जब बच्चा पैदा है, ये दुष्ट निकलेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़े से लपेटकर गंगा जी में इसको बहा दिया। गंगा जी में इसको बहा दिया। लेकिन जब श्री नारद जी महाराज को पता चला कि अगर कंस मर गया तो भगवान आएंगे नहीं। भगवान क्यों आते हैं? कंस को मारने के लिए आते हैं, रावण को मारने के लिए आते हैं। अरे मच्छर को मारना हो तो एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं होती। मच्छर को अगर बताओ भगवान राम ना आते तो रामायण मिल पाती, भगवान कृष्ण ना आते तो भागवत होती नहीं। भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के लिए आता है। जैसे आपका बच्चा संकट में हो, आप उसकी मदद करते हैं, इसी प्रकार भगवान के आप सब बच्चे हैं। जब आपके ऊपर संकट आता है, संकट आने से पहले मेरे श्याम आते हैं, और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। गाएंगे कल परसों में। समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश, और हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। ये जरूरी नहीं कि आप अच्छे निकले हो तो आपके बच्चे भी अच्छे निकल जाएं, और ये भी कंफर्म नहीं है कि आप बुरे हो तो आपका बच्चा बुरा निकल जाए। उग्रसेन धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था वो दुष्ट निकला कंस, और हिरण्याकश्यप कितना बड़ा दुष्ट था, उनके घर में भक्त शिरोमणि प्रहलाद हुआ। उग्रसेन कहते थे तुम यज्ञ करो, यज्ञ से क्या होगा, भागवत यज्ञ से क्या होगा, लोगों के दुख दर्द दूर होंगे, लोगों को भगवान से प्रेम जगेगा, लोगों के कष्ट निवृत्ति हो जाएगी। एक आवश्यक सूचना है, कथा के बाद सभी लोग यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, चाय और नाश्ते की सभी लोगों के लिए सुंदर सी व्यवस्था की गई है।
जय जय श्री राधे श्याम। भगवान भक्तों राधे राधे बोलो। उग्रसेन कहते थे यज्ञ करो, कंस कहता था अरे स्वाहा स्वाहा फूकने से अच्छा है कि हमारे हाथी। तो समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश, और हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। उग्रसेन कहते थे कि कंस आप यज्ञ करिए, यज्ञ से क्या होगा, देवता प्रसन्न होंगे, उनको ताकत मिलेगी, तो उससे वो हमारी रक्षा करेंगे, समय पे वर्षा करेंगे, जिससे हमारा भरण पोषण होगा। और कंस कहता था कि स्वाहा स्वाहा करने से अच्छा है कि जो सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, जो पशु पक्षी हमारे लिए पशु लड़ते हैं, हाथी घोड़ा लड़ते हैं, उनको क्यों ना भोजन कराया जाए। कंस की जो छवि थी प्रजा में वो सही नहीं थी मेरी मां। आज कंस ने सोचा क्यों ना अपनी इकलौती देवकी के लिए वसुदेव जी से विवाह कर दिया जाए। और जब विवाह किया, वसुदेव जी से तय किया, और वसुदेव जी से जब विवाह तय किया तो दहेज खूब दिया। मैया आजकल एक प्रथा आई है दहेज की। बहुत से लोग कहते हैं महाराज दहेज न लेना चाहिए न दहेज देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमने बीटेक कराया, एमबीए कराया, हमारा 10 लाख खर्चा हुआ है, अगर आप 11 दोगे तो विवाह होगा। एक लड़की का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो शादी के 1 हफ्ते पहले लड़के वालों ने लड़की वालों से कहा कि भैया 5 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे, और व्यवस्था करनी पड़ेगी। लड़की का पिता रो रहा था, लेकिन लड़की आई दौड़ी दौड़ी और कहने लगी पिताजी आप 10 या 15 भी दे दो, जब मैं वहां जाऊंगी तो देख लूंगी। तो निवेदन है कि संस्कारी बहू लाइए, दहेज मत लाइए। आज देवकी का विवाह किया और बदले में खूब दहेज दिया, और दहेज दे के रथ में बैठा कर ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अभी तक जो आंसू बहा रहा था अपनी बहन के लिए, एक क्षण में उसका स्वभाव बदल गया। अब उसने क्या किया महाराज, तलवार उठाई, और इसे क्या कहते हैं, तलवार उठाई और देवकी को मारने का प्रयास किया। तो वसुदेव जी ने रोक लिया, कंस अगर तुम अपनी बहन को मार दोगे तो लोग क्या कहेंगे कि जिस बहन को विदा कराने जा रहा है उसी बहन को इसने मार दिया, उसी बहन को इसने मार दिया। अब देखिए उसने कहा कि तुम मृत्यु से डरते हो। याद रखिए तलवार जैसे ही उठाई, जिस घर में नारी के ऊपर हाथ उठाया जाता है उस घर से देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लक्ष्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी किसे कहते हैं, जो माँ बाप की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, जो अपने बच्चों को सही संस्कार दे, सुबह जल्दी उठे, जो धर्म की सेवा करे। जो यहाँ बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, आप सब तो बहुत अच्छी हैं, राधे राधे बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों आज उठाने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने कहा ऐसा करो, तुम मृत्यु से डरते हो, मरने से जग डरा और मेरे मन में आनंद, और कब पाऊं कब जाऊं मैं
पूरन परमानंद। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। भक्तों, इंस्ट्रूमेंट ही है, चलते चलते रुक गया। अब जब चलते चलते इंसान चला जाता है, जलते जलते सिलेंडर फट जाता है, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, गर्म हो गई है ना। तो एक बार राधे राधे बोलो, प्रेम से बोलो मेरी माँ राधे राधे। तो भगवान कंस से कहते हैं कि तुम मरने से डरते हो, एक काम करो, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम हमको कारागृह में बंद कर दो और जो भी बालक होगा वह मैं तुम्हें एक एक करके मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी क्या थे? बोले सत्य बोलते थे, इसलिए कंस ने, उन्होंने विश्वास किया कंस ने, और देवकी को और वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया। देखिए, इसे कहते हैं समय की मार। समय की मार, जो 16 श्रृंगार में थी, जिसके शरीर पे पूरे सोना चांदी आभूषण लगा था, एक ही क्षण में समय बदला और जो रथ पे बैठ के जा रही थी आज वो जेल में आ गई। ये किसी और की कथा नहीं मेरी माँ, ये भगवान की माँ की कथा है। हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, ये और किसी की कथा नहीं, ये भगवान की माँ बाप की कथा। तो जब अच्छा समय आ जाए तो घमंड मत करना, क्योंकि तुलसी नर क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीलन गोपी लूट ली वही अर्जुन वही। इसलिए अच्छा समय, वो मूर्ख है जो अच्छा समय आने पर अभिमान करते हैं। इसलिए अच्छा समय आ जाए तो भगवान का धन्यवाद, और जब बुरा समय आ जाए तो ठाकुर का प्रसाद समझना कि जब बुरा जीवन में समय है तो निश्चित है एक ना एक दिन समय बदलेगा और अच्छा समय आएगा। जैसे दुख, जैसे अंधेरा हर समय नहीं रहता, उसी तरीके दुख भी हर समय नहीं रहता। भगवान ने ताकत दी है हम सबको दुख को सहन करने की। माया बड़ी प्रबल है। जब तक हम संसार में रहते हैं तो कहते हैं क्या कि ना आदमी, अरे भैया कुछ खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, संसार का सत्य है। लेकिन माया क्या है? बोले बाहर आते ही जीव भूल जाता है, सब भूल जाता है। माया इतनी प्रबल है। एक एक करके 6 पुत्र हुए और 6 को मार दिया कंस ने। आज भगवान ने योग माया से कहा, जब 7वां पुत्र आने लगा तो भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ देवकी के गर्भ को, रोहिणी के गर्भ को जय जय श्री राधे श्याम, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। ऐसे ही हुआ माया का। आज सभी देवी देवता प्रतीक्षा करने लगे, भगवान आए भगवान आए। हम भी पुकारने लगे भगवान आइए भगवान आइए। और आज वो दिन आ गया जब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आ गए। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आ गए। भैया, रिंकू भैया, आइए जहाँ कहीं भी हो, ये एक हटा के एक मशीन लगा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम जय। आज इधर भगवान आए और उधर नंद बाबा 85 की उम्र के। कितनी उम्र के? 85 की उम्र के। लेकिन घर में कोई बालक ना है, और जब बालक ना है तो सांडिल मुनि को बुलाते हैं, भैया सांडिल मुनि आ जाओ। और सांडिल मुनि आके क्या करो? बोले भगवान का कुछ भैया यज्ञ वज्ञ करो जिससे घर में लाला हो जाए। आज सांडिल मुनि ने यज्ञ किया, भगवान की पूजा करी, तो आज मानो सबको ये लगा कि नंद के घर में लाला होए वाला है। और जब भैया घर में लाला भैया के घर होए वाला हो तो सबसे पहले कौन आ जाती है? बोले बहनें आ जाती हैं। तो नंद बाबा की जो 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसर का नाम है सुनंदा। तो पहले ही 6 महीना पहले ही मायके आ गई। और जब मायके आ गई
तो भैया उनको ये लगा कि घर में लाला होने वाला है। क्यों? अगर घर में लाला हो गया तो सबसे पहले नंदा सुनंदा को 9 लाख का हार मिलेगा। नंदा सुनंदा को 9 लाख का हार मिलेगा। नंदा सुनंदा को 9 लाख का हार मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया पता है? आज देखा कि भैया सेवा कर रही है खूब, और जब सेवा कर रही है तो आज उन्होंने क्या देखा? आज इस कथा को ऐसे ही बोल दे रहे हैं, कल 10 मिनट और बता देंगे। आज यहाँ जन्म चूंकि डिस्टर्ब है, आज ये रिकॉर्डिंग में चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज सुन लीजिए, बस 5 मिनट में नंद बाबा आ रहे हैं हमारे बीच। तो अभी लाला नहीं हुआ, आज यशोदा उठी नहीं सुबह भोर में, तो नंदा सुनंदा ने सोची कि आज भाभी उठी ना है अभी तक। आज गई है भाभी के कक्ष में और क्या देखा कि भाभी के कक्ष में बगल में कोई लेटा है। भाभी के बगल में कोई लेटा है। और लेटने से पहले की कथा बताएं आपको, जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान ने कहा जाओ मुझे क्या करो, मुझे जाकर यशोदा के यहाँ छोड़ो, यशोदा के यहाँ छोड़ो। बोले महाराज हमारे हाथों में तो बेड़ियां बंधी हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने सर पे धारण कर लो। जैसे ही तुम मुझे सर पे धारण करोगे तुम्हारे जीवन की बेड़ियां समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन की बेड़ियां समाप्त। आज जैसे ही सर पे धारण किया तो कहते हैं खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई। भक्तों, मेरी माँ आज गाएंगे नहीं, ताकत नहीं है तो गाना लगा के डाउनलोड कर लीजिए नंद के आनंद पे। छोड़ आए, और जब छोड़ के आए तो वहां से लड़की लेके आए, और जिस समय लड़की लेके वापस आए तो कहते हैं उनके पुनः जैसे ही जेल में गए नंद बाबा वैसे ही बेड़ियां फिर लग गई। बोले जब जीव भगवान का आश्रय लेता है तो उसकी बेड़ियां खुल जाती हैं, और जब जीव माया का आश्रय ले लेता है तो वो फिर बेड़ियों में बढ़ जाता है। आज इधर बच्चा लेटा है कपड़े से लिपटा हुआ, नंदा सुनंदा गई। नंदा सुनंदा ने सोचा हे भगवान लाला हो जाए तो 9 लाख का हार मिल जाएगा। धीरे धीरे भगवान का चद्दर उठाती है वो, और धीरे धीरे देख रही है, और जैसे ही देखा लाला है वैसे चिल्लाने लगी भैया है गयो है गयो है गयो। अब इधर नंद बाबा गौशाले में बैठे थे, और नंद बाबा जब गौशाले में बैठे थे तो माला जप रहे थे। पहले जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर क्या जपने लगे, अभी तो हुए ना है आगे को पता ना है, अभी तो हुए ना है आगे को पता ना है, अभी तो हुआ ना है आगे को पता ना है। ये माला जप रहे। तब तक नंदा सुनंदा दौड़ी गई, भैया हो गयो हो गयो। वैसे ही जैसे ही पता चली यशोदा को, यशोदा ने 9 लाख का हार निकाला, नंदा सुनंदा के डाल दिया। और आज हम सब भी धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं।